सचिन पायलट जी, मैं आपका बहुत अभिनंदन करता हूँ। सचिन पायलट जी जिंदाबाद, सचिन पायलट जिंदाबाद, सचिन पायलट जिंदाबाद। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और प्रदेश के प्रभारी गुरकिरत जी, हमारे कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट डॉक्टर वर्मा जी, नीता वर्मा जी, पूर्व मंत्री रंजीत सिंह वर्मा साहब, पूर्व विधायक कुलदीप सिंह पठानिया जी, सुनील शर्मा जी, सुरेश जी, जगदीश ठाकुर साहब, नरेश जी, अजय शर्मा जी, मंच पर उपस्थित हमारी पार्टी के सभी नेतागण, युवक कांग्रेस, महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, NSUI, सभी पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण और इस सभा में मौजूद नौजवान दोस्तों, माताओं, बहनों, आदरणीय बुजुर्गों, प्यारे बच्चों, इस सीट के लिए बहुत सारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इच्छा जाहिर करी थी चुनाव लड़ने के लिए, और मुझे खुशी है कि आज मंच पे तमाम वो लोग बैठे हैं जो कांग्रेस के पदों पर रहे, कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया, लेकिन आज जब चुनाव का समय है तो पार्टी को एक कठोर निर्णय करना पड़ा कि इन सब में से और सबकी सहमति से आज पुष्पेंद्र वर्मा जी को कांग्रेस का उम्मीदवार बनाया है, आप सबके भरोसे पर बनाया है, और इस विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी का परचम फहरे, इस उम्मीद के साथ इनको यहाँ पर आपके बीच में उम्मीदवार बनाया है। मुझसे पहले गुरकिरत जी भाषण दे रहे थे, और ये बात सच है, आप सब लोग समझदार लोग हो, पढ़े लिखे लोग हो। मैं आपसे पूछना भी चाहता हूं कि देश में पिछले कुछ सालों से राजनीति हो रही है, उस राजनीति में भाषण भी है, प्रचार भी है, इश्तिहार भी है, टेलीविजन भी है, व्हाट्सएप भी है, मनोरंजन भी है, सब कुछ है, लेकिन गवर्नेंस के नाम पर इतने बड़े मुल्क में 130 करोड़ लोग यहाँ रहते हैं हिंदुस्तान के अंदर, इतनी अच्छी एक अर्थव्यवस्था हमारे पास है, उसमें लोगों के लिए रोजगार पैदा करने के साधन, उद्योग, फैक्ट्री, निवेश, नौकरियां, महंगाई कम करने के उपाय। जब सरदार डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो 10 साल इस देश में 14 करोड़ लोगों को हमने गरीबी रेखा से उठाया, 14 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया, और आज पूरा देश और दुनिया जानती है हिंदुस्तान में जो खाई है, जो दूरियां हैं अमीर और गरीब की, इतनी पहले कभी हुई नहीं। जो अमीर थे वो इतने अमीर हो गए कि उनके पास अपनी दौलत गिनने का समय नहीं है, और जो गरीब थे वो बिल्कुल लाचार हो गए, दाने दाने के लिए मोहताज हो गए। आज कुपोषण में, भूखमरी में भारत का जो रैंक है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। आज भारत सरकार के खुद के आंकड़े बोलते हैं कि 47 साल में जितनी बेरोजगारी आज है, इतनी बेरोजगारी कभी नहीं हुई। जो नौकरियां थी छठी हो गई। अब कारण कुछ भी बताओ, कहते हैं कि रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, इसलिए महंगाई बढ़ रही है, इसलिए तेल के दाम, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, गैस का सिलेंडर 1200 रुपए का मिल रहा है। महंगाई को रोकने में आप नाकाम रहे। चीन हमारी सरहद पर आक्रमण कर रहा है, हमारी सरहद में घुस गया, अपने कैंप बना लिए, उसको आप रोक नहीं पाए। पढ़े लिखे लोग दर दर भटक रहे हैं। डबल इंजन, डबल इंजन, डबल इंजन, मुझे समझ में नहीं आता ये कैसी गाड़ी है। इसका एक इंजन तो 12 तारीख को सीज होने वाला है। हिमाचल प्रदेश वाला इंजन तो 12 तारीख को सीज हो जाएगा, और इसलिए होगा कि जनता ने विश्वास कर भाजपा की सरकार का निर्माण किया, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन होती है, जिसका बटन आप दबाओगे वही शासन करेगा। आपने विश्वास के साथ बीजेपी को मौका दिया है, 5 साल सरकार चली, कितने तो पेपर लीक हुए, कितने घोटाले हुए, और सड़कों का, बिजली का, स्कूल का, अस्पताल का हाल आप लोगों के सामने है। अब पिछले 2 महीने से मैं देखता हूं, कभी शिलान्यास हो रहा है, कोई पत्थर लगा रहा है, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हर हफ्ते हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं।
अगर इस भाजपा की सरकार के काम में इतना दम होता, अगर इस सरकार के काम करने से जनता खुश होती, तो सरकार के काम पर वोट पड़ता, प्रधानमंत्री जी को बार बार यहां पर नहीं आना पड़ता वोट मांगने के लिए। गृह मंत्री, फला मंत्री, ढिंगाना मंत्री सब यहाँ, इतना सब हिमाचल प्रदेश है। हम लोग तो विपक्ष में हैं, हमने जनता के आदेश को स्वीकार किया, विपक्ष में बैठे और सदन के अंदर जवाबदेही तय करी। हमने कहा बताइए आज महंगाई आसमान क्यों छू रही है, आज सब चीज महंगी क्यों हो गई। जो हमारा भाई आज महीने में 10, 15, 20 हजार रुपये कमाता है, वो 2 बच्चे नहीं पाल सकता। उन बच्चों की स्कूल फीस देनी है, यूनिफॉर्म खरीदनी है, किताबें खरीदनी है, ट्यूशन का, बिजली का, खाने का, पीने का, चाय, फल फूल, साग सब्जी। महंगाई इतनी हो गई है कि लोग अपना जीवन व्यतीत नहीं कर पा रहे। जवाब किसी के पास नहीं है। एक भाजपा का नेता मुझे बता दो, हिमाचल प्रदेश चुनाव चल रहे हैं, किसी नेता ने आके आज तक ये बात बोली है, झूठे मुंह से बोलते हो कि हम लोग महंगाई को कम करेंगे या हम कम करने की कोशिश करेंगे। उन्हें जरूरत ही नहीं है। आप पूछो महंगाई बढ़ गई, वो बोलेंगे मंदिर मस्जिद। आप बोलो नौकरी नहीं मिल रही, वो बोलेंगे हिंदू मुसलमान। मतलब सारे टाइम 24 घंटे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा, हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, सारी बातें करी लंबी लंबी। लेकिन क्षेत्र में, जिले में, शहर में, कस्बे में, हिमाचल में, देश में हम लोगों ने 8 साल से देखा है, किसानों को आंदोलन करने के लिए मजबूर किया। पूरी दिल्ली में किसान, लाखों किसान बैठे रहे साल भर तक, सैकड़ों किसानों ने आत्महत्या कर ली। तब जाके अचानक एक दिन बोला ये 3 जो कृषि कानून थे ये हम वापस ले रहे हैं। अरे भैया पहले वापस ले लेते, इतने लोग भूखे परेशान नहीं मरते। मतलब रात को मन आया नोटबंदी कर दी। अब नोटबंदी करने के बाद क्या कालाधन समाप्त हो गया देश के अंदर? क्या करप्शन खत्म हो गई देश के अंदर? मनमानी करने से मतलब है, और लोगों को जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं उनको पूरा करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं देख रहा हूं जब सरकार बनी 2014 में भाजपा की, मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, खेलो इंडिया, जागो इंडिया, भागो इंडिया, 15 नारे दे दिए। मेक इन इंडिया, कितना उद्योग लगा है हिमाचल प्रदेश के अंदर 5 साल में। मैं तो मुख्यमंत्री से मांग करता हूं कि एक श्वेत पेपर जारी करें चुनाव से पहले कि इन 5 सालों में कितना निवेश हिमाचल प्रदेश में हुआ है, कितनी नौकरी आप लोगों ने दी है। हम लोग वादा करते हैं, जो हमने वादा किया हमेशा निभाया है। 1 लाख नौकरी, हर महिला को 1500 रुपए और 300 यूनिट बिजली, ये फ्री देने का वादा हमारी पार्टी ने किया है, मैनिफेस्टो में लिखा है, और सरकार बनने के तुरंत बाद हम लोग इस वादे को पूरा करेंगे। हमारे उम्मीदवार डॉक्टर साहब का भाषण आपने सुना और आपको फर्क पड़ गया होगा। एक होता है प्रोफेशनल पॉलिटिशियन, उसका भाषण कैसा होता है, और एक व्यक्ति जो सालों से डॉक्टरी के पेशे में लगा हो और जनता की सेवा करने के लिए कांग्रेस पार्टी का टिकट लेकर आपके बीच में आया हो। बड़ी सफाई से, बड़ी ईमानदारी से अपनी बात को रखा है, और एक अच्छे साफ छवि के पढ़े लिखे व्यक्ति को आपके बीच में हम लोगों ने इसलिए बताया है कि हम चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश की दिशा दशा दोनों बदले। 12 तारीख को चुनाव होगा, आप सब लोग समझदार हो। अभी 10 दिन का समय है, बहुत से नेता आएंगे, फिर भाषण देंगे, फिर लंबी लंबी बातें आपको करेंगे, लेकिन आप लोगों को समझना पड़ेगा कथनी और करनी में फर्क किसका है, नीति और नियत में फर्क किसका है। और हम लोगों के यहाँ सब मिलकर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। मैं आपसे आग्रह करने के लिए हाजिर हुआ हूँ कि 12 तारीख को जब मतदान होगा, हाथ का निशान कांग्रेस की पहचान है, इस हाथ के निशान पर बटन दबाएं और भारी बहुमत से डॉक्टर वर्मा को जिताकर भेजें, ताकि आपके विधानसभा क्षेत्र के चौमुखी विकास के लिए आपके बीच में काम कर सकें। हमारे तमाम नेतागण जो मंच पर बैठे हैं, इन सब के सानिध्य से, क्योंकि चुनाव एक व्यक्ति नहीं लड़ता है, चुनाव पूरी पार्टी लड़ती है, उसके वर्कर लड़ते हैं, उसके नेता लड़ते हैं। क्योंकि मैं जानता हूं इस क्षेत्र में आपका पूरा आशीर्वाद वर्मा जी को मिलेगा और भारी बहुमत के साथ वो जीत कर जाएंगे। आप सबने मेरी बात को सुना और परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूं आप लोग हमेशा सुखी रहो, मुस्कुराते रहो, फलो फूलो, आपके बच्चे प्रगति करें और हम सबका प्यार और प्रेम भगवान हमेशा बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।